दिसंबर का महीना था। ठंडी मौसम थी, साथ ही तेज बारिश भी हो रही थी। मेरा पति अभी तक ऑफिस से आया नहीं था और बारिश से मुझे बहुत डर लगता था। मैंने अपने देवर को बुलाया। वह कमरे से आया। वह मेरे साथ बेड पर सो गया। हम दोनों एक ही कंबल में सो रहे थे और वह मेरे अंगों को जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम नैना है। मैं गांव की हूँ। मेरी एक बहन है और मेरी बहन की पढ़ाई लिखाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई थी। मेरे पापा की एक छोटी सी किराने की दुकान थी जिसे थोड़ी बहुत कमाई होती थी और मेरे घर का खर्च चलता था। देखते ही देखते हम दोनों बहनें कब बड़े हो गए कुछ पता ही नहीं चल पाया और हम दोनों बहनें 10वीं तक की पढ़ाई कर पाए थे, क्योंकि मेरे गांव में सिर्फ 10वीं तक का ही स्कूल था। 11वीं करने के लिए हमें शहर जाना पड़ता था और शहर मेरे गांव से बहुत ज़्यादा दूर था। मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह हम दोनों बहनों को हॉस्टल में डाल देते। इसीलिए मेरी पढ़ाई अधूरी रह पाई। पापा की दुकान पर ज़्यादा कस्टमर नहीं आते थे क्योंकि मेरी दुकान में ज़्यादा चीज़ उपलब्ध नहीं होती थी। मेरे घर के बगल की एक लड़की थी जो कि मेरे साथ पढ़ती थी। उसे शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी। वह जब कभी छुट्टियों पर घर आती तो मैं उससे मिलने जाया करती थी। मुझे शहर कॉलेज हॉस्टल के बारे में बताती थी कि शहर बहुत अच्छा होता है, वहाँ के लोग बहुत अमीर होते हैं। उसकी बात सुनकर मेरा भी बहुत मन करता था कि शहर जाकर पढ़ाई करूं और अपने सपनों को पूरा करूं, वहाँ के लोगों को एक बार देखूं। खैर मेरे दिल की इच्छा दिल में ही दबी रह गई थी। कुछ दिन बाद मैं अपने मामा की शादी में बारात गई हुई थी। दिखने में मैं बहुत ही खूबसूरत थी और बारात में बहुत अच्छे से तैयार होकर गई थी, इसीलिए तो उस दिन और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। शादी में मेरी मुलाकात मामी के भाई के दोस्त से हुई। उसका नाम राज था और वह शहर का रहने वाला था। उस रात मैंने राज से काफ़ी सारी बातें की थी। फेरों के बाद मामी की विदाई हो गई और हम मामी को लेकर घर आ गए। शादी के 2 दिन बाद मेरे मम्मी पापा अपने घर चले गए। मुझे मामा जी ने यह कहकर रोक लिया कि नैना तुम कुछ दिन यहीं रुक जाओ, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन की ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है और जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो तुम्हारी मामी अकेली हो जाओगी। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है, नैना कुछ दिन के लिए यहीं रुक जाएगी। 2 दिन बाद मेरे मामा दोस्त से शादी में मिलने आए तो इस बार भी मैं राज से बहुत सारी बात की और उनसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मामी मामी से भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मामी से मिलने जुलने के बाद वह लोग चले गए। मामा जी की भी छुट्टियां खत्म हो गई और वह आपस अपने काम पर चले गए। एक दिन मामी नहा रही थी कि तभी घर के नंबर पर कॉल आई। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की मुझे जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैंने कहा। हेलो उधर से आवाज़ आई। क्या मेरी बात नैना से हो रही है? मैंने कहा आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए? फ़ोन पर राज था। राज ने कहा अरे तुमको तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, तभी तो फ़ोन किया हूँ। दरअसल वह क्या है ना, जितनी तुम खूबसूरत हो उससे भी ज़्यादा तुम्हारी आवाज़ खूबसूरत है। तुम्हारी आवाज़ की खूबसूरती में वह जादू है कि मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैंने कहा बस करो और मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मामी नहा कर आती ही होंगी तो कहिए कैसे याद किया आपने राज? कहा अपने प्यार को याद नहीं किया जाता, वह तो हमेशा याद रहता है। उस दिन राज ने मुझे अपने प्यार का इजहार किया और मैं भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। तभी मुझे वॉशरूम से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई तो मैंने कहा कि राज मामी नहाकर आ रही हैं, चलो फ़ोन रखते हैं। यह कहकर मैं जल्दी से फ़ोन रख दिया। अब जब भी मामी नहाने चली जाती तो मैं राज से बात किया करती थी और मेरी मामी को कभी इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। लगभग 1 महीने इसी तरह से बीत गए। अब मिलने वाले थे और मेरी मामी भी मामा जी के साथ ही रहने वाली थी और मैं भी अपने गांव जाने वाली थी। मेरे घर में एक भी स्मार्टफोन नहीं था जिससे मैं राज से बातें करती। मैं बहुत मायूसी से राज से कहा आपका और मेरा यहीं तक का सफ़र था, क्योंकि मेरे घर पर एक भी फ़ोन नहीं है और कल मैं अपने घर जा रही हूँ। राज बहुत ठहाके लगाते हुए कहा ओके बाय। मुझे राज से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत रोई थी और मैं अपने घर आ गई। यहाँ पर भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि राज से बात करने की मेरी आदत हो गई थी और मैं उससे प्यार करने लगी थी। खैर मैं उसकी याद के सहारे जी रही थी। एक दिन मेरी माँ ने कहा नैना बेटा, आज शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे।
मेरा मन तो एक बार हुआ कि मैं पापा से इस रिश्ते के लिए मना कर दूं कि मैंने राज को पसंद करती हूं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में राज के ही ध्यान गूंजने लगी। इसीलिए मैंने पापा से कहा कि ठीक है। शाम को जब लड़के वाले आए तो मम्मी ने चाय देने के लिए मुझे बुलाया और मैं ट्रे लेकर जब उनके सामने गई तो मेरी नज़र राज पर पड़ी। मैं तो हैरान रह गई थी। मेरे दिमाग में ख्याल आया राज ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया था और मैं बहुत खुश हो गई थी। चाय नाश्ता के बाद मैं और राज ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और हमारी शादी की तारीख पक्की हो गई। 1 महीने बाद हमारी शादी होनी थी। जितने भी खर्च होते वह सब राज की तरफ से ही था, क्योंकि मेरे पापा के पास इतने पैसे तो नहीं थे। राज शहर में नौकरी करता था। घर में सब लोग कहा करते थे कि नैना की किस्मत कितनी अच्छी है। मैं भी अपनी किस्मत पर नाज करती थी। मेरे और यह की मोहब्बत के बारे में किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई थी। आज मेरी शादी थी और मेरी शादी का जो लहंगा था वह राज की तरफ से ही था। राज ने मेकअप के लिए पार्लर वाले को मेरे घर पर ही भेजा था। मैं लहंगा पहनकर और मेकअप करवाकर आसमान से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। थोड़ी देर बाद बारात आ गई। मेरी बहन भागते हुए दरवाजे पर गई और राज को देखकर मेरे पास आई और कहने लगी, दीदी, जीजू तो राजकुमार लग रहे हैं। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। फिर उसके बाद हमारी विदाई हो गई और मैं ससुराल आ गई। राज बहुत ही अच्छे पति साबित हुए। मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं गरीब घर की थी, लेकिन इस बात से उनका कोई लेना देना नहीं था। वह मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। मेरे ससुराल में मेरे साथ ससुर, देवर और मेरे पति, बस 4 लोग ही थे। शादी में 10 दिन की छुट्टी लेकर गांव आए हुए थे। अब उनकी छुट्टी खत्म हो गई थी और वह शहर जाने वाले थे। राज का मन था कि मैं भी उनके साथ चलूं, लेकिन मेरी सास ने कहा कि दूसरी बार आना तो नैना को साथ ले जाना। अब तो तुम्हारे पास ही रहेगी, थोड़ा घर परिवार भी समझने दो। राज ने कहा ठीक है और राज ने मुझे स्मार्टफोन देकर चले गए। अब मैं घंटों बैठकर यहाँ से बातें किया करती थी और बाकी टाइम मेरा देवर मेरे कमरे में आ जाता था और हम दोनों इधर उधर की बातें करते थे। मेरा देवर अभी 10वीं क्लास में ही था। कुछ दिन बाद राज होली की छुट्टी में घर आए और मैं राज के साथ शहर आ गई। मैं पहली बार सड़क पर इतनी भीड़ भद्र और लाइट की जगह चांद देख रही थी और मैं यह बहुत इंजॉय कर रही थी। लेकिन राज यह ऑफिस जाने लगे थे। सुबह ऑफिस जाते और रात को ही काफ़ी लेट से घर आते थे, तो मैं काफ़ी बोर हो जाया करती थी। इधर मेरे देवर का 10वीं का एग्ज़ाम हो गया था और वह शहर हमारे पास रहकर पढ़ने आ गया था। मैं दोनों भाइयों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती थी। सुबह उठकर नाश्ता बना दिया करती, राज ऑफिस चले जाते और मेरा देवर कॉलेज। राज तो घर रात को काफ़ी लेट आया करते थे, लेकिन मेरा देवर दोपहर तक ही आ जाता था और आते ही जिम जाया करता था। उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। दिसंबर का महीना था, ठंड ही अपनी चरम सीमा पर थी और ऊपर से उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी। शाम को राज ने मुझे फ़ोन करके बता दिया था कि आज उसकी ऑफिस की पार्टी है और वह लेट से घर आएगा। मैं और मेरा देवर खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए थे कि तभी अचानक इतना तेज बादल गरजने लगा कि मैं बहुत डर गई। मैं रजाई में छुपकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सोचा क्यों न अपने देवर को अपने कमरे में बुला लूं। मैं उठकर उसके कमरे के दरवाजे खटखटाने लगी। यह बिना एक पल की देरी किए हुए वह दरवाज़ा खोला और पूछने लगा, क्या हुआ भाभी? मैंने कहा, बादल गरजने की वजह से मुझे बहुत डर लगता है, आप आओगी मेरे कमरे में? उसने कहा, हाँ भाभी, और हम दोनों अपने कमरे में आ गए। वह आते ही मेरे बेड पे रजाई में सो गया। उसके आने के बाद पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। मेरी नींद तो तब खुली जब मेरे नाजुक से अंगों में गुदगुदी होने लगी। मैंने आंखें खोली तो उसकी बाहों में खुद को पाया। मैंने उसे खुद से दूर किया और कहा, मुझे डर लग रहा था और मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझकर अपने कमरे में बुलाया, लेकिन तुम तो अपनी सारी हदें भूल गए। वह कहने लगा, जिस दिन आप घर में आई थी उसी दिन से मैं आपको चाहने लगा हूँ। अब भाई से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लो। मैंने उसे कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। निकल जाओ इस कमरे से। तभी घर की बेल बजने लगी। मेरा देवर कहने लगा, प्लीज़ भाभी, भाई से कुछ मत कहना, मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। प्लीज़ भाभी। मैं बहक गया था। मैंने कहा, ठीक है। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने राज खड़े थे। मुझे देखकर कहने लगे,
कि क्या हुआ नैना, कुछ परेशान सी लग रही हो। मैंने कहा वह बादल गरजने की वजह से मुझे बहुत डर लगता था। राज कहने लगा, अच्छा अब मैं आ गया हूँ ना, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह हुई तो मेरे देवर मेरे उठने से पहले ही जा चुका था। उसने घर में सबको बताया कि यहाँ में उसका कॉलेज दूर था, इसीलिए वह हॉस्टल में रहने जा रहा है। मैं भी राज से कुछ नहीं बताया, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं तो मेरी ही थी। मैं उसको भले ही भाई समझती थी, लेकिन उसे अपने कमरे में नहीं बुलाने चाहिए था। इस घटना को कई साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी मुझे खुद पर पछतावा होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।